ये कुत्ता प्यास से मरने ही वाला था। तभी अचानक एक कार की खिड़की टूट गई। एक माँ और उसका बेटा उसे बचा लाए। जब कुत्ते को होश आया तो उसने एक छोटे लड़के को देखा। लड़के को वह कुत्ता बहुत पसंद आ गया। अगले दिन लड़के ने कुत्ते के लिए खास टैग बनवाया। एक तरफ लड़के का नाम डेविड लिखा था और दूसरी तरफ कुत्ते का नाम बेली। समय के साथ बेली बड़ा होने लगा। वह बहुत समझदार और तेज दिमाग वाला कुत्ता था। एक दिन डेविड उदास बैठा था, तभी बेली एक फुटबॉल लेकर उसके पास आ गया। डेविड तुरंत हंस पड़ा। दोनों ने साथ खेलना शुरू किया और एक खास चाल भी सीख ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती। डेविड बड़ा हो गया और फुटबॉल में बहुत अच्छा बन गया। उसे कॉलेज के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिल गई। यह बात किसी को सहन नहीं हुई। उसे लगा कि डेविड ने उसकी सारी पहचान छीन ली है। उसी रात उस लड़के ने डेविड के घर में पटाखा फेंक दिया। बेली उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पटाखा फटते ही आग लग गई और आग तेजी से फैलने लगी। बेली ने खतरा समझ लिया। वह ऊपर दौड़ा और डेविड को जगाया। डेविड उठा और अपनी माँ के साथ बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता आग से बंद था। उन्होंने खिड़की से उतरने का फैसला किया। डेविड ने चादरें बांधकर पहले अपनी माँ को नीचे उतारा, फिर बेली को। तभी चादरें उसके हाथ से फिसल गईं। डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे कूदना पड़ा। उसकी एक टांग टूट गई और उसकी कॉलेज की स्कॉलरशिप भी चली गई। डेविड पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसने दूसरा विश्वविद्यालय चुना। इसके लिए उसे घर छोड़ना पड़ा और बेली से दूर जाना पड़ा। लेकिन बेली यह नहीं चाहता था। वह छूट गया और डेविड के पीछे दौड़ पड़ा। जब उसे लगा कि वह पकड़ नहीं पाएगा तो उसने दूसरा रास्ता लिया। वह डेविड तक पहुंच गया, लेकिन कुछ बदल नहीं सका। बेली बस उसे जाते हुए देखता रह गया। डेविड कभी नहीं समझ पाया कि एक कुत्ते की वफादारी कितनी गहरी होती है। उसके जाने के बाद बेली की दुनिया सूनी हो गई। वह सुस्त रहने लगा और खाना भी नहीं खाता था। वह झील के किनारे बैठकर उसी दिशा को देखता रहता जहाँ से डेविड गया था। एक दिन दादी को लगा कि बेली ठीक नहीं है। वे उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि बेली की हालत गंभीर है। दादा ने डेविड को फोन किया। कुछ देर बाद बेली ने डेविड की खुशबू महसूस की। वह उठकर खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। आखिरकार बेली ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेली की आत्मा को एक नया शरीर मिला। एक लड़की ने उसे अपनाया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को कुत्ते पसंद नहीं थे। वह बेली को रोज बाहर बंद कर देता था। आखिरकार उस आदमी ने बेली को बेरहमी से छोड़ दिया। अब बेली आजाद था। वह भागते हुए जंगल पहुंचा और एक गेहूं के खेत में चला गया। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वह उसी खुशबू के पीछे दौड़ा और आखिरकार उसने फिर से डेविड को देख लिया। बेली खुशी से उसकी ओर दौड़ा। पहले डेविड डर गया, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि यह कुत्ता नुकसान नहीं करेगा। उसने बेली को खाना दिया। खाना खाने के बाद बेली बस उसे देखता रहा। उस वक्त डेविड नहीं जानता था कि उसके सामने वही बेली है। एक दिन बेली अचानक वैसे ही घूमने लगा जैसे पहले करता था। यह देखकर डेविड हैरान हुआ। फिर बेली ने फुटबॉल उठाकर उसके पास ला दी। उस पल डेविड को अपना बचपन याद आ गया। वह पूरी तरह चौंक गया। बेली बस उसे देखती रही। उसी पल डेविड को लगा जैसे उसने उस कुत्ते की आत्मा को पहचान लिया।